हेलो गाइस, मैं संदीप संगर, आपका क्वांट और रीजनिंग का टीचर। एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब स्टडी चैनल एनटीएस के ऊपर आपका स्वागत करता हूं। तो क्वांट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, ये हम स्टडी कर रहे थे। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं 3 वीडियोस बना चुका हूं, जिसके अंदर मैंने इस चैप्टर में कौन कौन सी टर्म यूज होती हैं वो डिस्कस की थी, कौन कौन से फॉर्मूलेज हैं और उनको कैसे बिना याद किए हम जो है यूज कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, वो डिस्कस किया था। और इसके अलावा एक टाइप जो थी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालने वाली, ठीक है, वो भी हमने डिस्कस कर ली थी। तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले प्लीज वो वीडियोस देख लें, ताकि आपको ये वीडियो देखने में और समझने में कोई मुश्किल ना आए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो से हम क्या करने वाले हैं, अलग अलग टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, कि जितनी भी टाइप्स होंगी मैं कोशिश करूंगा वो सारी की सारी कवर करा दी जाए आपको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। ठीक है, अगर आपको वो वीडियोस देखनी है प्रीवियस वीडियोस, तो प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां पे जाके वो वीडियोस देख सकते हो। ठीक, तो डिस्कस करते हैं टाइप 1 से। तो टाइप 1 जो है वो क्या है, एक बेसिक टाइप है, हम वहां से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे जो है इस क्वेश्चंस का लेवल जो है वो बढ़ाते जाएंगे और एग्जाम लेवल के ऊपर जाएंगे, क्लरिकल लेवल, पीओ लेवल, एसएससी लेवल, इन सब के क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। उनका जो क्वेश्चन है वो मैंने बोर्ड के ऊपर लिख दिया है। ठीक है, आप थोड़ी देर इसको पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से समझो, क्योंकि क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, कि आपको पता होना चाहिए जो मेरा क्वेश्चन है उसके अंदर जो है वो कौन कौन सी वैल्यूज मेरे को गिवन है और उस वैल्यूज का मैं क्या क्या यूज कर सकता हूं और मेरे को फाइंड क्या करना है। ठीक है, तो आप एक बार पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है। अब क्वेश्चन समझते हैं क्या दिया हुआ हमको। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको दिया है बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹240। ठीक है, सबसे पहले वैल्यूज को पिक करना है आपने, कि वैल्यू समझो क्या क्या है, कि ये 240 क्या दिया हुआ है, सेलिंग एन आर्टिकल, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो यहां पे मैं लिख लूंगा कि मेरा सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है 240, कि 240 रुपए मेरा हो गया सेलिंग प्राइस। अगली लाइन पे जाता हूं, अ मैन इनकर अ लॉस ऑफ 10%। अगर वो 240 का बेचता है तो उसको क्या होता है, 10% का लॉस होता है। तो मेरे को लॉस परसेंटेज दिया हुआ है 10%। ठीक है, इसके नेक्स्ट आपको दिया हुआ एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल, कि किस प्राइस पे वो बेचे। इसका मतलब मेरे को भी क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, सो दैट ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%, कि उसको जो है 20% का प्रॉफिट कमाना है। तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर वो किसी आर्टिकल को इतने रुपीस का बेचता है तो उसको लॉस होता है 10% का। वो कितने का उसको बेचे, कि उसको प्रॉफिट कमाना है 20% का। ठीक है, अभी 10% का लॉस है लेकिन उसको अर्न करना है 20%, तो किस प्राइस पे उसको बेचे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपने मेरा पिछले वीडियो देखा हुआ है तो आपको पता है सेलिंग प्राइस दिया है, लॉस दिया है, तो यहां से मैं तीसरी टर्म कौन सी फाइंड कर सकता हूं, कॉस्ट प्राइस, सीपी। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो कैसे निकलता है, आपको क्या दिया हुआ है, एस, और आपको क्या निकालना है, सी। तो एस से अगर मेरे को सी पे जाना है तो इसका मतलब मेरे को पीछे जाना है उल्टा। तो उल्टा जाने का मतलब मैं फ्रैक्शन को क्या कर दूंगा, उल्टा। अगर 10% लॉस है तो बन जाएगा 90 और 10% प्रॉफिट है तो क्या बनता, 110। क्लियर है कि अगर आपको सी दिया होता और एस निकालना होता तो मेरे को आगे जाना है, मतलब सीधा, तो फिर मैं 90/100 लिखता। लेकिन अगर मेरे को एस दिया है और सी निकालना है, इसका मतलब मेरे को उल्टा जाना है, तो फिर मैं फ्रैक्शन को क्या कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा, 100/90 हो जाएगा। और यहां से जितनी कैलकुलेशन हो सकती है वो मैं कर लेता हूं, 3338, तो यहां से मेरी वैल्यू निकल के आई 800/3। क्लियर है यहां तक। ठीक है, कि अब सिंपल सी चीज सोचो, आपको ये पता करना है कितने का बेचे। अब कितने का बेचे तो आपको पहले उस चीज का वैल्यू तो पता होनी चाहिए, उसकी कॉस्ट तो पता होनी चाहिए ना, कि उसकी कॉस्ट क्या है। तो सीपी निकालना जरूरी था। तो एसपी है, लॉस है, सीपी मैं इस तरीके से फाइंड कर सकता हूं। क्लियर। अब आता हूं अगली लाइन के ऊपर, कि यहां तक मेरी लाइन कंप्लीट हो गई है। अब बची मेरे पास ये लाइन, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल। तो इसका मतलब अब मेरे को फाइंड करना है सेलिंग प्राइस। न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगा, सो दैट ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ
20% और प्रॉफिट उसको कमाना है 20% का। और यहां से मैंने क्या फाइंड कर लिया है, मेरा कॉस्ट प्राइस। तो यहां पे मेरे को कॉस्ट प्राइस पता लग गया है 800 डिवाइड बाय 3, ये मेरा है कॉस्ट प्राइस। तो सिंपल, यहां से एस से सी निकालना था तो फ्रैक्शन को इन्वर्स करना पड़ा। अब मेरे को सी गिवन है और फाइंड क्या करना है, एस। इसका मतलब मैं सीधा जा रहा हूं तो फ्रैक्शन क्या रखूंगा, सीधी। तो सेलिंग प्राइस मेरा क्या हो जाएगा 800 डिवाइड बाय 3 इनटू, अब ये क्या रहेगा, मेरी फ्रैक्शन सीधी रहेगी तो 120 डिवाइड बाय 100। यहां से अब इसको मैं सॉल्व करूंगा और यहां से मेरी वैल्यू निकल के आएगी 320। तो ये मेरा सेलिंग प्राइस होना चाहिए अगर मेरे को 20% अर्न करना है। तो क्लियर है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले वो लिख लिया करो। सेलिंग प्राइस दिया है, लॉस दिया है, तो सीधा माइंड में आ गया जब मेरे पास सेलिंग है, मेरे पास लॉस है, तो मैं सीपी ढूंढ सकता हूं। जब मैंने सीपी ढूंढ लिया उसके बाद मेरे को क्या निकालना था, एसपी निकालना था। अब मेरे पास सीपी है, मेरे पास प्रॉफिट है, तो फिर मैं एसपी भी ढूंढ लूंगा। सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन को समझना स्टार्ट करो, क्या वैल्यूज हैं, क्या निकालनी है और वो कैसे निकलेगी। ठीक है, ये हमारी थी फर्स्ट टाइप। अब इसी टाइप का मैं आपको सेकंड क्वेश्चन देता हूं, आप पहले वो खुद सोचना, फिर मैं वो आपको सॉल्व कराता हूं कि कैसे उसको सॉल्व। तो इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन आपके बोर्ड के ऊपर आ चुका है। मैं चाहता हूं कि आप पहले वो क्वेश्चन देख लो, एक बार पॉज करके अच्छे से समझ लो आपके पास वैल्यूज क्या हैं, ठीक है, और कैसे उसको सॉल्व करना है। ओके, चलो। तो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, बस वैल्यूज का फर्क है। आपको दिया बस सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹72, तो ये मेरा सेलिंग प्राइस हो गया। देयर इज अ लॉस ऑफ 10%, तो लॉस हो गया 10%। तो मेरे पास एसपी है, मेरे पास लॉस है, यहां से क्या फाइंड कर लूंगा मैं, सीपी फाइंड कर लूंगा। कैसे, 72 को मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर 100 और नीचे 90 के साथ। आगे, इन ऑर्डर टू गेन 5%, और 5% का गेन चाहिए मेरे को, तो 5% का गेन चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई होगा, 105 बाय 100। अब सीधा की उल्टा कि आपको क्या मिलेगा, यहां से सीपी मिल जाएगा, सी मिल जाएगा, और आपको फाइंड क्या करना है, सेलिंग प्राइस। तो एस मतलब आगे सीधा, तो सीधे का मतलब फ्रैक्शन मेरी सीधी रहेगी। ठीक है, अब एक बार मैंने कंसेप्ट समझना होता है, एक बार कंसेप्ट समझ लिया उसके बाद अब एग्जाम में मेरे को स्टेप मार्किंग तो नहीं मिलने वाली, मेरे को तो सीधा वहां पे एमसीक्यू होगा, वहां पे आंसर टिक करना है। तो क्या करूंगा, मैं सिर्फ कैलकुलेशन पे फोकस दूंगा कि सीधा मेरे को पता है ये सेलिंग प्राइस है 72, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 100 डिवाइड बाय 90 के साथ, तो ये मेरे को फाइंड हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इस कॉस्ट प्राइस को आगे 5% प्रॉफिट पे, तो 5% प्रॉफिट मतलब 105 डिवाइड बाय 100, तो ये मेरे को मिल जाएगा मेरा सेलिंग प्राइस। बस इतना सा मेरा स्टेप है, यही मैं सॉल्व करने वाला हूं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैं समझ चुका हूं कि ये चीज कैसे बनी थी, और उसके बाद जो वैल्यू आई थी उसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो सेलिंग प्राइस बन जाएगा। अब बार बार मैं हर क्वेश्चन में वो चीज नहीं लिखता रहूंगा, एक बार समझूंगा, कंसेप्ट को अच्छे से माइंड में बिठा लूंगा, और उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन करूंगा कि 72 को 100 बाय 90 से करूंगा तो क्या मिलेगा मेरा कॉस्ट प्राइस, और उसके बाद मैं इसको 105 बाय 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा मेरा सेलिंग प्राइस बन जाएगा। अब कैलकुलेशंस बची हैं तो वो सॉल्व कर लेते हैं। यहां से 2 0 कैंसिल हो गई मेरी, उसके बाद 9 1 9 8 5 2 5 2 1 2 4, तो 4 इंटू 21, तो मेरा आंसर यहां पे हो जाएगा 84। ठीक है, तो 84 रुपीज का अगर मैं ये आर्टिकल बेचता हूं तो मैं 5% कमा सकता हूं, 72 का बेचता तो मेरे को 10% का लॉस हो रहा था। क्लियर है, तो ये थी हमारी फर्स्ट टाइप। अब इसी टाइप में कुछ और क्वेश्चन बन जाते हैं जिसमें सारी डिटेल सेम नहीं होती, कुछ अलग डिटेल होती है, कंसेप्ट सेम रहेगा। ठीक है, अब वो वाली टाइप जो है वो डिस्कस करते हैं हम हमारी अगली वीडियो में। होप आपको ये टाइप अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर ये टाइप आपको अच्छे से समझ में आ गई है और आपको मेरी ये वीडियो यूजफुल लगती है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दें, ताकि मेरे को भी थोड़ी मोटिवेशन मिले और मैं जो है आगे और वीडियोस बना सकूं और आपकी और हेल्प कर सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।